कि मैं रस खान की कथा सुनाऊं। कहानी काबुल का एक पठान मुसलमान नाम रस खान पान खाने के लिए पान वाले की दुकान के पास पहुंचा। एक छोटी सी खूबसूरत तस्वीर देखी शीशे में लगी हुई। पूछा कौन है ये इतना खूबसूरत शहजादा कौन है? और मैं हैरान हूं इसके पांव में जूता क्यों नहीं है? पान वाले तू मुझे ये तस्वीर दे, इसका पता बता, मैं इसके लिए हाथों से जूता तैयार करूंगा, इसे अपने हाथों से पहनाऊंगा। रस खान की ये सच्ची कथा गीत के रूप में पठान तपाती काबुल में जो रहता दीन इस्लाम को मानने वाला मुझको मोमिन कहता था। शहर के लोग में थे बड़ी बुका फलवारी, आदम कभी शीशे के फोटो लगी मुरारी। घूमता घूमता उसी दुकान पर लेने को वो था, जहाँ लगी तस्वीर थी उसके सामने वो किसकी है तस्वीर बता दे, पनवारी से कहता था दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था। भोली भाली सूरत इसका हुआ जमाना में, आंखों में आंखों में खाने भूल गया पैमाना में। उसके साथे में कुदरत ने खुद खुद को पाना है, लेकिन मैं हैरान हूँ नाजुक फूलों से पाँव में जूता क्यों न डाला है? जूता क्यों न डाला है? जूता क्यों न डाला है? पूछ रहा था मुझसे और आंखों से पानी बहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था। दे दे ये तस्वीर तुझको, इसको साथ ले जाऊंगा मैं, कहाँ रहता ये ही बता दे, जूता इसे पहनाऊंगा मैं। पाक रोशन जहाँ होते दूर ये मिसरा बन रहता है, मथुरा के नजदीक जहाँ जमुना जी का जल बहता है, जमुना जी का जल बहता है, जमुना जी का जल बहता है। जिस मथुरा में चंद बादशाह मामू इसका रहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था। पान वाले से तस्वीर ली, पता पूछा और चल दिया। एक बगल तस्वीर शाम की, एक बगल में जूता लिया, चल दिया अपने घर से प्रेमी और फिर लम्हा सफर किया। जा पहुंचा वृंदावन मन में मनमोहन का प्यार लिए, अपने महबूब को पहनाने को हाथों में पौधा दिए, हाथों में पौधा दिए, हाथों में पौधा दिए। कहाँ है घड़ी का वो सबसे फोटो दिखा के कहता था दीन इस्लाम
इस्लाम को पाने वाला उनको मोमिन कहता सब लोग पागल समझते थे, कोई उसकी भाषा नहीं समझता था, फिर भी पूछता पूछता पहुंच गया जहाँ बाके बिहारी का मंदिर, बिहारी का मंदिर था, बाके बिहारी का मंदिर। उसके दिल को चुराने वाला रहता जिसके अंदर था, रहता जिसके अंदर था, रहता आने जाने वालों से पूछे कोई मुझे बताएगा जिसको मिलने आया हूँ मैं, अब वो बाहर आएगा, वो बाहर आएगा, बाबू की समझे कोई कष्टों में जो रहता था, इतना को आने वाला उनको मिल कहता था, उनको मिल कहता था, उनको मिल कहता था। सबसे पूछे इस रंग महल का शहजादा कब बाहर आएगा, लेकिन अंदर जाने देना उसको वहाँ के जो भिखारी थे, संगदिल और बेरहम वहाँ के पंडित और पुजारी थे, पंडित और पुजारी थे। कहने लगे मंदिर के अंदर क्या इसको चौखट तक ना ले दो, दीवाना है दीवारों से, सारी इसको टकरा ले लो, आ जाए तो फेंक दो इसे, हाथ पुजारी कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला उनको मोमिन कहता था, उनको मोमिन कहता था। वो वहीं बैठ गया, कहने लगा शाम वालों मुसलमान से बुलाती है, अहले इस्लाम भगवान से बुलाती है, किसको फुर्सत है कि करे खिदमत इंसान, जबकि इंसान को इंसान से बुलाती है। के ठेकेदारों ने उसको दर्द मिटाने दिया, जलने वाले परवाने को क्षमा के पास न जाने दिया, लेकिन इसका प्यार का सच्चा आशिक वो जानता था, तो चल के आया उनके चर्चा कृष्ण मुराद था, एक बार मैं देख उसको बार बार ये कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, धक्के पत्थर कुछ ही अकल वो दूर हुआ, एक तरफ रस्ते से हट के बैठने को मजबूर हुआ, फोटो शाम की सामने रख के करने लगा वो प्यार की बातें, गुजर गए ऐसे ही उसके कितने दिन और कितनी रातें। आजकल के दिन की गर्मी, रात की सर्दी, हंस हंस के वो कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला उनको मोमिन कहता था, उनको मोमिन कहता था, उनको मोमिन कहता था। भूखा प्यासा रहने वाला आशिक था, हम तोड़ था, पिंजरे में बंद सांस का पंछी, पिंजरे को छोड़
पिंजरे को था छोड़ लगा, जान लबों पर आई उसकी तब सजदा मंजूर हुआ, खुद चल कर उस तक आने को मनमोहन मजबूर हुआ। निकालो जूता पहनाओ उसे मुरारी कहता था, दीन इस्लाम मानने वाला उनको कहता था। पहरेदार सोए रह गए, सारा वृंदावन सो रहा था। बांके बिहारी जी अंदर से बाहर आए, वही सलोना रूप जो रसखान ने तस्वीर में देखा था, उसी तरह कोमल नंगे पांव सामने आ गए। कहने लगे रसखान मैं तेरे सामने हूँ, अपनी इच्छा पूरी कर। कहा कृष्ण ने अपने दिल के पूरे करो, खड़ा हो सामने कोई भी संकोच रसखान करो। गिर गया मूसा देख के जलवा, कोहे नूर की नूर को बर्दाश्त नहीं कर सका था, मूसा चल गया था। लेकिन ये रसखान था संभल गया, इश्क मजाकी इश्क हकीकी सूरत में बदल गया, सूरत में बदल गया, सूरत में बदल गया। आंखों के शीशों से देखा, शीशे में जो रहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को भक्तों में चार साल हुआ, ब्रज भाषा और हिंदी की कविता का कवि महान हुआ। उसी के चंद सवैये तक गुनी गाते हैं, सुनकर उसको सुनने वाले जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। जैसे जोश किया रसखान ने, वैसे तुम भी प्यार करो, अपनी भक्ति की शक्ति से निराकार साकार करो, 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 निराकार साकार करो। शांत हो जा, चल शांत। कहिए जय माता, जय माता। बोल साचे दरबार की जय। देने पे आती है तो इतना दे देती है। करोड़पति होना तो बड़ी मामूली सी बात है, इसके दर पे आओ, इसकी मिट्टी पॉकेट में रखो, करोड़पति हो। कहिए जय माता, जय माता। इसको आने तो बड़ी दूर से आई है। ठहरो एक मिनट, ये कीड़ा है तेरा, पहले कुछ लेके आई है। मैं क्या ले आगे उसको भी करोड़पति बना। चल शाबाश। कहिए जय माता, जय माता। इतना दे देती है, बार बार मांगने वालों को
ये कहने पे मजबूर कर देते थे। आपको भूल जाऊं मैं ऐसी तो बेखुदी नहीं। तेरे करम से दादी माँ कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही अपने तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। उपकार करे भगवान करे सपने सबके साकार करे, उपकार करे भगवान करे सपने सबके साकार करे। नादेर करे मामेर करे भक्तों के सदा भंडार करे, नादेर करे मामेर करे भक्तों के सदा भंडार
नहीं घबराता रे, कितना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, कितना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, कितना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, कितना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी कहिए जय माता दी। जय माता दी। फिर कहिए जय माता दी। जय माता दी। किसी बड़े आदमी तक पहुंच ना होती हो तो कोई उसके आसपास का आदमी पकड़ लिया जाता है, जिसके थ्रू आप वहां पहुंच सके। जगदम्बे माँ को पाना है, पुकारना है, क्या हुआ? तो पहले उसके शेर को बुलाओ। जंगल के राजा आजा, आजा, आजा,
कहिए जय माता दी। जय माता दी। फिर कहिए जय माता दी। जय माता दी। फिर कहिए जय माता दी। जय माता दी। जब तक इसकी आज्ञा नहीं मिलती, मुंह से जय माता दी नहीं निकलता, दर पे जाना तो और भी दूर की बात है। आप कितनी कोशिश कीजिए, कहिए जय माता दी। जय माता दी। और जब इसकी आज्ञा मिल जाती है, मन के तार बजने लगते हैं, दिल का डाकिया कहता है उठो भक्तों, माँ के दर से चिट्ठी आ गई है। फिर एक दिन प्रातः काल जब माँ के भक्त जागते हैं, जागते ही चारों दिशाओं से एक ही आवाज उनके कानों में गूंजती रहती है, माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे लक्ष्मी नगर